आदाब, नमस्कार। मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। काशी, वो नगरी जहां हर सांस में इतिहास बसा है, जहां हर घाट पर एक कहानी बहती है। गंगा की धारा के किनारे स्थित विश्वनाथ का मंदिर आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक। लेकिन इसी पावन भूमि पर आज एक विवाद ने जन्म लिया है। विवाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का और उससे जुड़ी परंपराओं का, जिन्हें बचाने की बात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया तो देश भर में उत्साह की लहर थी। सरकार का कहना था कि यह परियोजना तीर्थयात्रियों की सुविधा और गंगा से मंदिर तक आसान पहुंच के लिए थी। पुराने रास्तों की भीड़, संकरी गलियां और टूटे फूटे ढांचे सबको आधुनिक रूप में ढालना था ताकि विश्वनाथ धाम नई चमक के साथ दिखाई दे। लेकिन इस विकास के साथ ही उठने लगी एक दूसरी आवाज, ये कि इस निर्माण ने काशी के पुराने स्वरूप को मिटा दिया है। उन गलियों में जहां सैकड़ों वर्षों की परंपरा सांस लेती थी, अब संगमरमर और सीमेंट ने अपनी जगह बना ली है। छोटे छोटे मंदिर, पुरानी हवेलियां और ऐतिहासिक धरोहरें, बहुत कुछ मलबे में बदल गया। इसी पृष्ठभूमि में सामने आए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। वे कहते हैं कि काशी केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये शिव की नगरी है, इसका हर अंश पवित्र है। शंकराचार्य का दावा रहा है कि विकास के नाम पर धार्मिक पहचान से खिलवाड़ हो रहा है। उनके अनुयायियों ने कहा कि इस कॉरिडोर में कई ऐसे प्राचीन मंदिर तोड़े गए जिनकी पवित्रता हजारों वर्षों पुरानी थी। वहीं सरकार का कहना था कि जिन संरचनाओं को हटाया गया उन्हें विधिवत पुनः स्थापित किया गया और हर पुरातात्विक चीज का ध्यान रखा गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से सनातन परंपराओं की रक्षा को लेकर मुखर रहे हैं। गंगा संरक्षण से लेकर गौ संवर्धन और मंदिर धरोहर तक उन्होंने बार बार सरकार और समाज को आईना दिखाने की कोशिश की है। लेकिन जब प्रयागराज के माघ मेले में उन्हें संगम स्नान की अनुमति नहीं दी गई तो मामला और भड़क गया। प्रशासन ने कहा कि भीड़ और सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है, जबकि स्वामी जी का कहना था कि उन्होंने पहले से ही प्रशासन को सूचना दी थी और उनके साथ यह भेदभाव हुआ है। इसके बाद उन्होंने अनशन की घोषणा की और प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि वे शंकराचार्य की मर्यादा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। यहीं से विवाद एक नई दिशा में चला गया। प्रशासन से सवाल उठाया, क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वास्तव में शंकराचार्य हैं? क्योंकि इस उपाधि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से मामला लंबित है। स्वामी ने इसे अपनी गरिमा पर आघात बताया और कहा कि प्रशासन धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। उनके समर्थकों का कहना है कि यह विवाद धर्म और सत्ता के टकराव का प्रतीक बन चुका है। काशी का कॉरिडोर अब सिर्फ एक वास्तुशिल्प परियोजना नहीं रहा है, यह एक प्रतीक बन गया है उस बहस का जो हर युग में दोहराई जाती रही है। आधुनिकता बनाम परंपरा, सत्ता बनाम साधना। एक और सरकार कहती है कि उसने काशी को नया जीवन दिया, वहीं दूसरी तरफ संत समाज का एक हिस्सा मानता है कि उस जीवन की आत्मा कहीं खो गई है। काशी में विकास हुआ है, मगर उसके साथ उठे सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या पत्थरों की चमक आस्था की गहराई को ढक सकती है? क्या परंपरा को संरक्षित रखना आधुनिकता के रास्ते की रुकावट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काशी अब भी वही है जो सदियों से अविमुक्त क्षेत्र कहलाती आई है? शिव की नगरी में यह बहस चलती रहेगी, क्योंकि काशी सिर्फ जगह नहीं, एक भावना है और उस भावना पर जब भी कोई सवाल उठता है, पूरा भारत उसकी प्रतिध्वनि सुनता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।